छत्तीसगढ़ में नए जिलों के गठन के साथ साथ अब नई नगर पालिकाओं के गठन को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हाल ही में देखा है 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दो नगर पालिकाओं की घोषणा यहां पर कर दी गई है और साथ ही यहां पर संभावना है यहां पर 9 और नामों की जो आगे चल करके नगर पालिकाएं बन सकती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ से हैं तो वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कौन सी दो नगर पालिकाएं घोषित की गई हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और कौन सी 9 और नगर पालिकाएं जो हैं बनने को लेकर के जिनका नाम यहाँ पर चर्चा का केंद्र है और ये किन जिलों में बनने जा रही हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सारी की जानकारी आप सभी के साथ यहाँ पे साझा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सरकार 2026 में छत्तीसगढ़ की दो नगर पालिकाओं को लेकर के जो चर्चा है उसमें हम ये समझ लेते हैं आखिर नगर पंचायत से नगर पालिका यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो कैसे यहाँ पर बनती है, इसमें अंतर क्या होता है। जो नगर पंचायत होती है यहाँ पे इनकी जनसंख्या जो होती है वो कम होती है और सीमित यहाँ पे बजट और सुविधाएं होती हैं और कम यहाँ पर अधिकार जो होता है नगर पंचायत को मिलता है। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती है और शहरी सुविधाओं की यहाँ पे जरूरत बढ़ती है और विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं तो ऐसी स्थिति में फिर हम यहाँ पे नगर पालिका का गठन करते हैं, यानी कि नगर पंचायतों को नगर पालिका यहाँ पर घोषित किया जाता है, गठन किया जाता है। नगर पालिका यानी कि जनसंख्या यहाँ पे अधिक होगी, आंशिक अधिक जो बजट होगा, ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी और अधिक अधिकार भी दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए नगर पालिका के गठन को लेकर के कुछ इस तरीके के फायदे हैं जो बदलाव होने के बाद आपको मिलते हैं, ज्यादा बजट, ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा अधिकार। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी दो यहाँ पे नगर पालिकाएं बन रही हैं। तो पहला यहाँ पर है डोंगरगांव नगर पालिका जो कि जिला राजनांदगांव में है। पहले यहाँ पर देखा इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था और नया दर्जा इसे यहाँ पे नगर पालिका के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर इस नगर पालिका क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो जिला है एक प्रमुख शहरी केंद्र के तौर पर विकसित हो चुका है। दूसरा कृषि एवं व्यापार का महत्वपूर्ण बाजार है। तीसरा यहाँ पर देखा आसपास के अनेक गांवों के लिए एक सेवा केंद्र के रूप में भी काम कर रहा है। और चौथा अगर हम देखें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुविधाओं का भी केंद्र बना हुआ है। तो ये यहाँ पर देखा है तो राजनांदगांव हो गया। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो डोंगरगांव के अलावा आपको कोटा नगर पालिका जिला बिलासपुर में आता है और इसे भी यहाँ पर कोटा को भी नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। पहले ये भी आपको एक नगर पंचायत हुआ करती थी और अब इसे भी नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। देखा जाए तो सबसे नवीनतम नगर पालिका है, जून 2026 में राजपत्र अधिसूचना में जारी करके इसकी जानकारी यहां पर दी गई है। कोटा क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहां पर अगर हम देखें तो बिलासपुर जिले का एक प्रमुख नगर है। दूसरा यहां पे रतनपुर और अचनकमार क्षेत्र के प्रवेश मार्ग पर स्थित है और शिक्षा और व्यापार का स्थानीय केंद्र भी है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख बाजार के रूप में भी जाना जाता है और इस कारण से इसकी महत्ता यहां पर काफी है। इसके अतिरिक्त अगर कोटा नगर पालिका के जिला बिलासपुर को लेकर के यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसकी इसलिए भी है, जैसा मैंने कहा अचानकमार टाइगर रिजर्व के निकट होने के कारण यहाँ के पर्यटन की संभावनाएं बनी है। कृषि एवं लघु व्यापार का प्रमुख केंद्र भी है और साथ ही क्षेत्रीय संपर्क के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो कोटा, बिलासपुर, रतनपुर, अचानकमार में से होकर के यहाँ पर आपको इंटर कनेक्टिविटी भी देता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि क्या आगे और भी नगर पालिकाएं बन सकती हैं, तो देखिए 9 और नामों को लेकर के चर्चा हो रही है। कौन से नाम है, तो यहाँ पे देखिए एक है नगरी जो जनसंख्या और क्षेत्रीय महत्व के कारण चर्चा का विषय है। दूसरा है लोरमी जो कि स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है। तीसरा है पिथौरा जो व्यापारिक गतिविधियों के कारण चर्चा का विषय है। चौथा है यहाँ पे बसना जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय समय पर मांग की जा रही है इसे नगर पालिका बनाने की। कुकदूर जो है क्षेत्रीय विकास के संदर्भ के कारण चर्चा का विषय है। छिल्फी जो पर्यटन और प्रशासनिक महत्व के कारण आपको इंपॉर्टेंस दिखाई देता है। करतला की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के कारण इसकी मांग हो रही है। लवन की स्थानीय मांग भी है और साथ ही मगर लोड की जो क्षेत्रीय विकास के लेकर के आधार की जा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो ये सभी की नगर पालिकाएं बनने को लेकर के चर्चा हो रही है। सवाल ये भी कि क्या ये नगर पालिकाएं कब बन सकती हैं, जैसा मैंने बताया कि जनसंख्या वृद्धि, तेजी से शहरी विस्तार, व्यापार उद्योग में वृद्धि होना, बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता, प्रशासनिक और आर्थिक यहां पर लागत, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो किसी भी क्षेत्र को जो नगर पंचायत से नगर पालिका घोषित कर दिया जाएगा। नगर पालिका बनने के पीछे के यहाँ पर इन गतिविधियों को हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ती जनसंख्या, तेजी शहरी विस्तार, व्यापारिक गतिविधियां और बेहतर नगरीय सुविधाएं जिसमें पेयजल, बुनियादी सड़क ढांचा, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, नाली एवं सीवर व्यवस्था, पार्क एवं हरित क्षेत्र, अगर ये सारी चीजें हैं तो उसे नगर पालिका यहाँ पर बनती है। लाभ क्या है और भविष्य को लेकर के क्या बातें हो रही, तो नगर पालिका बनने के बाद आपको ज्यादा सरकारी बजट मिलेगा, ज्यादा आप निवेश कर सकते हो, अपने क्षेत्र को और विकसित कर सकते हैं, नगर पालिका और बेहतर बना सकते हैं। नई सड़कें बनेंगी, नालियों का विकास होगा, पेयजल व्यवस्था में आपको सुधार किया जाएगा, स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, स्वच्छता को यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, नई विकास योजनाओं को गति मिलेगी और शहरी बुनियादी ढांचे का भी विकास होगा।
लेकिन भविष्य को लेकर के अगर हम बातें करें तो सिर्फ इतना ही, जैसे यहाँ पर बजट आपको बढ़ता है तो आधुनिक बाजार सुविधाएं विकसित होने लगती हैं, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास होने लगता है, बेहतर यातायात प्रबंधन देखने को मिलता है और इसके कारण निवेश और भी ज्यादा बढ़ता है और वो नगर पालिका जो होती है आगे चल करके यहाँ पर और भी तेजी से बड़े शहर की तरफ कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 नई नगर पालिकाओं के साथ 9 और नगर पालिकाओं के बनाने को लेकर के चर्चा है। अगर आप जानना चाहते हैं आखिर ये 9 नगर पालिकाएं कौन सी हैं और किस तरीके से विकसित हो सकती हैं इसको लेकर के और डिटेल से, तो हमें कमेंट जरूर करिए। हम अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बात करेंगे 9 नगर पालिकाओं के बारे में और इन पर और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को लेकर के लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच। गुड लक।